Thank you, sir. Thank you, Sabir Sahib. A wonderful thought. I want to begin from there and then moving towards the answer. आई थिंक जो साबिर साहब ने बात की वो बहुत खूबसूरत है. हम गिविंग को पैसे में देखते हैं, हालांकि गिविंग को हमने मोहब्बत की एनक से देखना है. So look at it with the glasses of love. When you are giving, you're honoring God, respecting God. So इसलिए आपने जब देना है तो इसको इस तरह देख के 10वां देना है कितना. No, just give and give maximum. Let's come back to the question. And question is very important. Number one answer is this. जब वहां टेक्स्ट की बात कह रही मुझे सभी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो खुदावंद ये कह रहा है when your life is not according to the law, जब तुम्हारी जिंदगी में बदकिरदारी है, बुत परस्ती है, सिन है, लेकिन तुम मुझे ये समझ रहे हो कि तुम मुझे हदियों से खुश कर लोगे, तो नो, दैट्स नॉट ट्रू. वो जो टेक्स्ट है वो इसको आंसर कर रहा है. लेकिन सारा ओल्ड टेस्टामेंट में खुदावंद क्लियर है, तुमने दया की देनी है, तुमने गरीबों यतीमों का ख्याल रखना है. मैंने कोर्स पढ़ा जिसे डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल चेंज कहते हैं. उसमें एक शख्स को उन्होंने कहा कि आप बाइबल में जितनी आयात हैं गरीबों यतीमों की मदद के बारे में उनको देखें. उस शख्स ने क्या किया, अपनी मर्जी से सारी जितनी आयात थी वो बाइबल में से काट कर निकाल ली और बाइबल एक छोटी सी किताब रह गई. बाइबल इज फुल ऑफ दिस कि हमने गरीबों यतीमों को देना है. लेकिन जब आपकी जिंदगी में बदकिरदारी है, आपके अंदर कैरेक्टर चैलेंजेस हैं और फिर आप उसकी बिना पे समझ रहे हैं कि मैंने हदिया दे दिया है तो खुदा खुश हो जाएगा, दिस इज नॉट फेयर. दूसरा पार्ट क्वेश्चन का कि हम ये जो पादरी साहबान मांगते हैं ये बहुत सिक और डिमोनिक एटीट्यूड है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पादरी को दे रहे हैं, यू आर गिविंग टू गॉड, लेकिन पास्टर साहब को आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो खुदा का एलची है, एम्बेसडर है, नुमाइंदा है. बेसिकली दर हकीकत दरअसल आप खुदा को दे रहे हैं. ये रवैया जो है इसमें मुझे बुलूगत नजर नहीं आती, कलाम की समझ का फुकदान नजर आता है, कलाम की समझ की कमी नजर आती है. कलाम की समझ ये है जब आपने खुदावंद के काम के लिए दिया है तो आपने खुदा को दिया है. पास्टर की जेब आप गर्म नहीं करेंगे तो कब्बे भी मौजूद हैं, डोंट वरी. खुदा का खादम बियाबानों में भी भूखा नहीं मरेगा, वो बेहतरीन खाएगा जब दुनिया भूखी मर रही होगी. इसलिए ये रवैया सिख है, ये मेंटालिटी डिमोनिक है, इब्लीस की तरफ से है. इससे बच जाइए. जब आप देते हैं तो आपकी वाज़ेह तौर पर जाने देना खुदा से मोहब्बत करना है, देना पासमान से मोहब्बत करना है और देना खुदा के काम से मोहब्बत करना भी है. गिविंग इज लव टू गॉड, गिविंग इज वर्शिपिंग गॉड, गिविंग जो है खुदा की प्रस्तिश करना है, उसका पार्ट है ये. इसलिए ये रवैया बिल्कुल किताब मुकद्दस के ऐन मुनाफी है कि आप कहें कि मैंने पास्टर साहब को दे दिया है तो पास्टर साहब मेरे गुलाम बन जाएं और वो मेरे इशारों पर नाचते रहें. नो सर, ये रवैया खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है. प्लीज इससे आपको तौबा की और रिहाई की जरूरत है. यस सर. जी बहुत शुक्रिया पास्टर जावेद. पास्टर नवीद, आपका क्या ख्याल है, कैसे आप इस रवैये को एड्रेस कर सकते हैं, कैसे इस सवाल को आप एड्रेस करेंगे? तो पहली जो बात हो रही है वो देने से है कि देना मोहब्बत का एक साइन है. तो खुदा ने जैसे दुनिया से मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा दिया है, देकर उसने मोहब्बत को शो किया. मैं यहाँ पर ये एक बात करना चाहूँगा कि देना जो है ये भी एक निशान है कि आपने लालच पर गलबा पाया है, आप गालिब आ चुके हैं लालच पर. गिविंग इज अ प्रूफ दैट यू हैव ओवरकम द ग्रीड. सो पीपल, जो लोग इस आयत को इधर लगा के कोशिश करते हैं, जी देखो जी खुदा ने तो क्या सी कि जी ਜਿਹੜਾ खुशी ना देंदा है ਉਹਨੂੰ खुदा अजीज रहता है तो साढ़े को खुशी नहीं दिता जाता. नहीं भाई, दया के ताल्लुक से कभी भी आप खुश नहीं होंगे. वो दैट इज अनदर गिविंग, वो कोई और गिविंग की बात हो रही है. दिस इज नॉट अबाउट द टाइथिंग गिविंग. टाइथिंग हमेशा डिफिकल्ट लगती है उनको, खासतौर पर जिनकी लाखों में बन जाती है, क्योंकि वो करोड़ों अपने वाले नहीं देख रहे होते, वो लाखों ये वाले देख रहे होते हैं. क्या है, लाख दी अमाउंट चली जानी. खैर, मैं इस पर आऊँगा कि इसको कैसे डील किया जाए. मैं मलाकी के हवाले से वो आयत पढ़ना चाहता हूँ जिसको ज़्यादातर कोड किया जाता है. उसके 3 बाब की है ये 10वीं आयत. तो मैं इसको ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पर.
लिखा है पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। तो खुदा के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना बाइस बरकत हो। नेहमिया के दौर में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, नजर आ रहा है वहां पर कि लावी जो थे वो अपने अपने काम काज को भागे हुए थे बेचारे, क्योंकि उनको वहां पर प्रोविजंस नहीं थी हैकल के अंदर, और वो खेती बाड़ी शुरू कर चुके हुए थे। जो भी उनको अर्निंग का सोर्स मिला उन्होंने किया बेचारों ने। सो जब सिस्टम को ब्रेक किया जाता है, जब जैसे हम फाइनेंशियल सिस्टम जो खुदा ने गॉडली इंट्रोड्यूस करवाया, जब हम उसकी बात करते हैं कि उसको फॉलो नहीं किया गया, तो फिर उसका सबसे पहला इम्पैक्ट खुदा के घर पर आता है। यहाँ पर दो घरों का जिक्र है। पहला अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जखीरा खाना मेंशन है, द स्टोर हाउस, और दूसरा जो जिक्र है वो है मेरा घर, यानी द हाउस ऑफ द लॉर्ड। सो इफ यू डोंट केयर अबाउट, अगर आप जखीरा खाना द स्टोर हाउस की केयर नहीं करते, यू आर इवेंचुअली, आप आखिरकार खुदा के घर की केयर नहीं कर रहे। और लिसन मी, यहाँ पर ये खुदा का कलाम फरमा रहा है कि इनडायरेक्टली इसको समझने की कोशिश करें। मतलब ये है कि इफ यू डोंट केयर अबाउट द स्टोर हाउस, गॉड विल नॉट केयर अबाउट यू इन हिज हाउस। यू विल नॉट फाइंड, आपको नहीं मिलेगा कुछ भी खुदा के घर से। दिस इज वाई खादमों के ऊपर आसमान नहीं खुला होता। खादम अपनी परेशानियों में होते हैं, उनको रुपए पैसे की कमी हो रही होती है, और वो प्रॉब्लम्स में वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे होते, वो आपके लिए दुआएं नहीं उतनी, वो उतने रोजे नहीं, वो कलाम में उतना वक्त नहीं। रसूलों ने कहा, कहते आपने जो नेक नाम चुनना असी दुआ ते कलाम च रहना है। दिस इज द रीजन कि वो और एक्टिविटीज में एंगेज हो जाते हैं, और फिर आसमान नहीं खुलता। आसमान नहीं खुलेगा, नो विजिटेशन, ना लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की, ना एंजेलिक विजिटेशन, ना आपके ऊपर कलाम फ्रेश मना। आप देख लीजिएगा ऐसे चर्चेज जिनके अंदर टाइदिंग पर जोर नहीं है, वो ड्राई तूड़ी खा रहे होते हैं, उनको तूड़ी दी जा रही होती है, पुरानी रोटियां उन्हें मिल रही होती, कोई नया रेवलेशन उनके पास उस चर्च में नहीं होता, जस्ट बिकॉज उनको टाइदिंग का प्रॉब्लम। जब आप खुदा के स्टोर हाउस की फिक्र नहीं करते, जब वो खाली है तो फिर खुदा का घर भी खाली है। ये कॉन्सिक्वेंस लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर आप आएंगे संडे को सुनने के लिए कलाम, लेकिन कलाम नहीं, आपको बातें ही मिलेंगी, आपको अल्फाज ही मिलेंगे, सिर्फ जिंदगी देने वाला कलाम नहीं नाज़िल होगा वहां पर, रेवलेशंस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आसमान उस जगह पर बंद है। ये लिखा हुआ है ना, आगे लिखा है, इसी से मेरा इम्तिहान करो, मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर। आप आसमान के खुलने की बात अगर करते हैं तो आप देखिए वहां पर याकूब के ऊपर जब आसमान खुलता है तो वो उसे खुदा का घर डिक्लेयर कर देता, बैतेल, रोटी का घर। जहां पर आसमान खुला वही रोटी का घर है। और अगर आप आसमान को खुला हुआ किसी चर्च पर नहीं देखते तो मैं उसकी गारंटी देता हूं उस चर्च में टाइदिंग का इशू है, या वो चर्च आगे टाइद नहीं कर रहा। लावियों की दया की जो भाई साबर बात कर रहे थे गिनती की किताब में से, या वो चर्च अपनी टाइदिंग नहीं कर रहा। ये भी एक इशू है, चले चलते चलते डिस्कस हो गया कि चर्चेज भी, पास्टर्स भी अपनी टाइदिंग नहीं आगे कर रहे होते। उस सूरत हाल में उस बंदे पर आसमान बांध रहेगा। लोग दे रहे हैं चर्च में, चर्च को टाइदिंग आ रही है और वो सारी की सारी इधर उधर जाई जा रही है। दूसरे नंबर पर लोग सोचते हैं, मैं इस टॉपिक को यहाँ छोड़ता हूँ कि मैं यहाँ से बात करता हूँ कि लोग चाहते हैं कि हम खुद से कर लें। जब आप डायरेक्ट लोगों को अप्रोच करते हैं, मैंने बहुत सारे खानदानों को बर्बाद होते देखा है। जब आप चर्च को एक प्रोटोकॉल को पास करके गुजर के आगे जाते हैं या बाईपास मारते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं खुद से सारा कुछ कर लूँ। ऐसे सिलसिले में होता यह है कि लोग चर्च से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं यार साड़ी जरूरत उस बंदे तो पूरी होनी है, तो जनाब असी उस बंदे दे नाल ही कनेक्ट रहिए, असी पादरी नूं गोली मारने, असी चर्च नूं गोली मारने हैं, तो रहन दो परा चर्च की जाना, साड़ी जरूरत है किसी फलाने बंदे होनी। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपने किसी की हेल्प भी करनी है तो थ्रू चर्च करें। एक प्लेटफॉर्म खुदा ने डिजाइन किया, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को स्पिरिचुअली डील किया जाए। अगर आपका पास्टर नहीं कर रहा खैरात का काम, गिविंग नहीं हो रही, आर्म्स नहीं दी जा रही, बेवाओं यतीमों को निगलेक्ट किया जा रहा है, तो फिर आप खुदा के रूह की तहरीक से चलें। मेरा ख्याल है पास्टर साबर एवेंजलिस्ट साबर साहब इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि रूह कुदस की तहरीक से फिर इस मामले में चला जाए। अगर आपका चर्च लैक कर रहा है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, आपकी टाइद जा रही है और आपकी टाइद ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, आपको पता चल रहा है कि आपका चर्च ठीक यूटिलाइज नहीं कर रहा उस पैसे को, देन यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। आपके पास वो विल है आपकी कि आप खुदा की रूह की, अगर आप भी खुदा की रूह की तहरीक से चलते हैं। तो कम बैक टू दैट पॉइंट कि पहली बात, गिविंग इज अ प्रूफ कि आप गलबा पा चुके हुए हैं लालच पर, और अगर आपके अंदर लालच का कहीं ना कहीं आंसर बाकी है तो आप 10वां हिस्सा नहीं दे रहे, खुदा को नहीं देंगे आप। और अगर आप खुदा के घर में जखीरा खाना की केयर नहीं करेंगे
तो हाउस ऑफ द लॉर्ड, जहाँ रोटी का घर कहलाया गया, वो खाली होगा। आप जाएंगे वहां से, आप तूड़ी खा के आएंगे, आपको हरा चारा नहीं आपका चरवा दे सकेगा। गॉड ब्लेस यू। जी बहुत शुक्रिया पास्टर नवीद। मुबशर साबिर साहब, पास्टर जावेद ने कहा कि जो हवाला कोट किया जाता है कि मुझे हदियों की ज़रूरत नहीं है और मैं हदियों से बेजार हूँ, वो इसलिए है कि आपके किरदार में खुदा नज़र नहीं आता और जो करेक्टरिस्टिक खुदा देखना चाहता है वो आपके अंदर नहीं है, और आप समझते हैं कि देकर आप खुदा को खुश कर सकते हैं और फर्माबरदारी कर कर नहीं, ये इसलिए है। और पास्टर नवीद ने कहा कि देना इस बात की अलामत है, यकी देना इस बात की अलामत है कि आपने लालच पर गलबा पा लिया है, और ये भी कि जब आप देते हैं तो आप पर आसमान के दरीचे खुलते हैं। आपसे मैं सेम वही सवाल करूंगा कि इस रवैये को, पास्टर नवीद ने जो बाकी बातें की उनकी तरफ हम बाद में दोबारा आएंगे, आप दोनों से भी मैं उसके ऊपर जरूर बात करूंगा, पूछूंगा। क्या जब लोग ये कहते हैं कि खुदा को हमारे पैसे की दायकी की जरूरत नहीं है, खुदा तो खाली फर्माबरदारी से खुश हो जाता है और वही है जो हमें देता है, इसको आप कैसे देखते हैं और इसको कैसे आप डील करते हैं इस इशू को, खासतौर से इस रवैये को? सर जी, मैं सिंपल सा ही एक बात बताऊंगा कि ऐसा जो रवैया है ना, इसका मतलब है कि वो शख्स निजात याफ्ता ही नहीं है। उस शख्स को रूह का पता ही नहीं है, खुदा के रूह का, और कभी उसका उससे सामना हुआ ही नहीं है, कभी खुदा के रूह ने उसको छुआ ही नहीं है। सिंपल सी बात ये नजर आती है। ऐसा रवैया देखें, एक जगह पे लिखा है जिलजाल में और गुनाह करो, तो इसका क्या मतलब है? खुदा ये बुला रहा है क्या वो गुनाह करना शुरू करो? हमें समझने की जरूरत है कि आपकी स्पिरिट के अंदर ये, क्योंकि खुदा ने अपनी रूह में से आप पे उंडेला है, तो ये आपकी फितरत के अंदर है कि आपको जिससे मोहब्बत होगी आप उसके लिए सब कुछ खोल देंगे, अपना दिल खोलेंगे, उसके लिए अपनी जेबों को खोलेंगे, सब कुछ करेंगे। तो बेसिकली ये करना खुदा के लिए होता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है। गिनती में अगर आप देखें 18वें बाब में उसकी 21वीं और 24वीं आयत, तो वहां पे पूरा एक सिस्टम है, और वहां पे एंड पे एक लिखा है 24वीं आयत के आखिर में कि वो तुम्हारा बारे गुनाह उठाएगा। अब नवीद साहब ने एक बात की, एक जवेद साहब ने बात की, तो मैं इन्हीं बातों में एक एंडोर्स करते हुए ऐड करूंगा कि जिसको आप दे रहे हैं, जिस तरह पहले प्रोग्राम में हमने कवरिंग का जिक्र किया, तो कवरिंग कर क्या रही है? कवरिंग आपको शैतान के वो सारे जो एक हमले हैं उनसे महफूज रख रही है, लेकिन इसके साथ साथ कवरिंग आपके लिए खुदा की ब्लेसिंग को अवेलेबल कर रही है, क्योंकि हमने ये सीखा है कि हमेशा जो ब्लेसिंग है वो ऊपर से फ्लो होती है। तो कवरिंग आपके ऊपर है, वहां से आप जिस चर्च के अंडर हैं, आप जिस खादम के अंडर हैं, वो कवरिंग है आपकी। आपकी कमजोरियां, आपके जो गुनाह हैं, उसकी वजह से जो आप पे हमले हो रहे हैं, वो सबसे पहले उस कवरिंग पे हो रहे हैं। तो वो शख्स आपका बारे गुनाह उठा रहा है, इसलिए भी जरूरी है कि आप उसको दें। और गिनती में जो मैंने हवाला बताया, यहाँ पे खुदा ने खुद मुकर्रर किया कि ये मेरी जगह पे लेंगे। खुदा ने उस शख्स को मुकर्रर किया। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे एरोप्लेन लें, अपनी दायकी लें और खुदा को जाके आसमान पे देख के आए। खुदा के लोग हैं यहाँ पे, खुदा का एक सिस्टम है जिसको आपने देखना है और उसको फॉलो करना है। और मेहरबानी से मैं भी एक बात करना चाहूंगा, जो साहब ने उसमें बात की कि आपका रवैया जब आप ज्यादा दायकी देना शुरू करते हैं, फिर आप कंट्रोल करने की सिचुएशन में आ जाते हैं, कंट्रोलिंग स्पिरिट में आ जाते हैं, विच इज हाईली डिमोनिक। कि आप जब दे रहे हैं, मैं जानबूझ के ये बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, आप जब दे रहे हैं तो आप खुदा को दे रहे हैं, उस शख्स को, उस चर्च को, उस सिस्टम को नहीं दे रहे। और खुदा भी उसी लेयर के अंदर से, उसी कवरिंग के अंदर से आपको ब्लेस कर रहा है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें हिजकिय्याह उसका 44वां बाब और उसकी आखिरी 3-4 आयत, वहां पे खुदा ने इंट्रोड्यूस इस सिस्टम को दोबारा करवाया। जो गिनती में बातें की गई वहां तकरीबन यही बातें की गई, और तब वो लोग सीरी में थे। सीरी में भी खुदा ने इस सिस्टम को कहा कि ये होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। अब मैं इसमें एक और बात करूंगा कि जब आप गिविंग में आते हैं तो ये आपकी कर्सेस को रिवर्स करता है, चाहे वो जनरेशनल कर्स हैं या दूसरी कर्सेस हैं आपकी लाइफ के ऊपर, वो रिवर्स होती हैं। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यीशु जब स्लीब उठा के जा रहा था, तो वहां पे शमौन करीनी जो है उसको लाया गया कि वो स्लीब उठाए। उसने वो स्लीब उठाई और
मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद जाके उसने बरकत भी दी होगी अपने लोगों को, उसने प्रीच भी किया होगा। तो वहां पे बेसिकली हुआ क्या, शमाउन करीनी ही क्यों लिया गया कि वो अपने आप को दे इस काम के लिए, अपने आप को सबमिट करे इस काम के लिए। हाम की जो एक लानत थी जो मुसलसल चल रही थी, उसको रिवर्स करने के लिए शमाउन को उस उम्मत की दायकी के तौर पे वहां पे दिया गया मसीह यसू की खिदमत के अंदर। तो इस तरह से ये जो कर्सेस हैं ये रिवर्स होती हैं जब आप मोहब्बत में देना शुरू कर देते हैं, तो ब्लेसिंग्स का फ्लो होता है आपकी तरफ। अगर आप रोक लेंगे, अपने दिल को बंद कर लेंगे, तो हर तरह की बरकत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप पे जाती रहेगी। एक और मेरा तजर्बा इस बात में, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनको मैंने कायल भी किया और फिर उनकी लाइफ में मैंने देखा है कि आपके ऊपर से खौफ निकल जाता है नुकसान होने का, जॉब के जाने का, फाइनेंशियल सिस्टम आपके घराने के तबाह होने का। ये खौफ से आप हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं जब आप देना शुरू करते हैं। थैंक यू सर।